यह कहानी है एक साधारण गांव के एक साधारण लड़के की, जिसने असाधारण सपना देखा। 10वीं कक्षा पास करने के बाद उसने अपने मन में ठान लिया, मैं सेना में जाऊंगा, देश की सेवा करूंगा। वह अपने दोस्त से पूछता है, सेना में कैसे जाया जाता है? कि दोस्त ने उसे समझाया, पहले फॉर्म भरना होता है, फिर परीक्षा देना होता है। परीक्षा पास करोगे तो फिजिकल होगा, फिर मेडिकल टेस्ट और ट्रेनिंग होगी। सब पास करोगे तो सेना में शामिल हो सकते हो। लड़के के मन में जोश था। वह चुपचाप घर लौटता है, अपने माता पिता से कहता है, माँ पापा, मैं सेना में जाना चाहता हूँ। लेकिन माता पिता नाराज हो गए। सेना में जाना? नहीं, यह रास्ता बहुत कठिन है, खतरों से भरा है। फिर भी लड़के ने हार नहीं मानी। उसने फॉर्म भर दिया और परीक्षा पास कर ली। किसी को कुछ बताए बिना वह आगे बढ़ता गया। जब परिणाम आया और वह सफल हुआ तो उसने अपने माता पिता को बताया। पहले तो वे बहुत गुस्से में आए, लेकिन रात को सोचते रहे, हमारा बेटा अकेला है, उसका मन सेना में जाने का है, उसे रोकना ठीक नहीं। धीरे धीरे उन्होंने बेटे को समझाया और उसका साथ दिया। लड़का मेडिकल टेस्ट में भी पास हुआ, ट्रेनिंग पूरी की और एक दिन सीमा पर तैनात हो गया। कुछ दिनों बाद घर से फोन आता है, बेटा कब आओगे? वह मुस्कुराकर जवाब देता है, जल्दी आऊंगा माँ, दशहरा पर जरूर। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। कुछ ही दिनों बाद सीमा पर अचानक दुश्मनों ने हमला कर दिया। लड़का बहादुरी से लड़ता रहा और अंततः देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। जब खबर गांव पहुंची तो पूरे घर में मातम छा गया। माँ बाप रोते रहे, लेकिन कुछ देर बाद गर्व से सिर ऊंचा कर कहा, हमारा बेटा अब हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए जी रहा है। वह शहीद हो गया, हमारे देश का वीर बेटा। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि हर उस युवा की है जो अपने सपनों के लिए संघर्ष करता है और देश के लिए बलिदान देता है। यह कहानी हमें साहस, धैर्य, त्याग और देशभक्ति की प्रेरणा देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जवान के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।